अभी एक मैं फेसबुक पर पोस्ट देख रहा था कि शायद जेई मेन इस बार 2 बार होगा, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी पेपर का न्यूज़ था। और उसमें अब देखिए पेपर में हुआ तब होता नहीं, इसमें बोलते रहते हैं अपने सूत्रों से तो उस पर बिलीव, लेकिन मोटा मोटी और मेडिकल के लिए क्या नीट का क्या बोल रहा है, जून लास्ट वीक नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक एक्सपेक्टेड। ये 2 अटेम्प्ट जेई मेन का हुआ, हाँ हो गया। ये तो पहले से भी मोटा मोटी आइडिया है ही, 2 बार भी काफ़ी है भाई। पहले भी तो कोरोना से पहले 2 अटेम्प्ट ही होता था ना। ओके, कोरोना में 4 हो गया था। ये लोग कोरोना के टाइम पे ये लोग एग्ज़ाम देते थे, थक गए, टायर्ड हो गए थे। ये कौन सा लेक्चर है अमनसिल? 5th। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। बट इस थ्योरी का एक लिमिटेशन ये है, सारे ऑनलाइन के बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, कि इसमें कुछ हिंट दिया रहेगा, और ये इसका कह सकते हैं ड्रॉबैक भी है, क्योंकि बताए थे कि इस थ्योरी तक कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड है वो नहीं दिया हुआ था, नहीं पता था। वो जाके पता चलता है ये वो पता चलता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, करेक्ट है। तो इसमें क्या करना है कि जितना लिगेंड, इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतना ही सेंट्रल मेटल को या सेंट्रल एटम को नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। और वो वैकेंट ऑर्बिटल प्योर स्टेट में या हाइब्रिडाइज स्टेट में, करेक्ट है। तो कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से मेरे एक एक बातों को यहाँ पर सुनिएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और इसमें साथ में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दिस कंपाउंड इज डाईमैग्नेटिक। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ये साथ में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ चुके होंगे, और तब तक मैं कैटेगराइज भी कर चुका होगा कि CN- को स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानना है, करेक्ट। बट अभी के लिए मेरे तरफ से CN-, यहाँ पे क्या है, CN- कार्बन पे निगेटिव है, तो कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज वेरी हाई, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट करेंगे, वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, वो हुन्स रूल के अगेंस्ट में काम करता है, इन द फेवर ऑफ हुन्स रूल या अगेंस्ट द हुन्स रूल। तो सर अब यहाँ पे यस, तो हुन्स रूल का अगेंस्ट का क्या मतलब हुआ, तो हुन्स रूल क्या था कि अगर किसी भी सबसेल के लिए इनसफिशिएंट अगर इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक एक करके डालते थे विथ पैरेलल स्पिन, और बाद में जो बचा हुआ रहता था उसको हम लोग पेयरिंग करते थे। लेकिन अगर वो क्या हुआ,
तो वो हुआ इन द अब्सेंस ऑफ लिगेंड। तो इस टाइप का सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकल का क्या है? +2 है, ये पता चल गया। और निकेल का न्यूट्रल, आपको ये पता है कि यहाँ पे मेटल का आयन का मतलब मेटल के पे पॉजिटिव चार्ज का हाउ कैन वी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Ni2+। तो ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में सिखाए थे, और आप लोग को तो ड्रॉपर वाले बच्चों को तो अभी सिखाया हूँ, राइट, 2-3 महीने पहले। इसका मतलब है किसी भी मेटल के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए रूल क्या था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आउट करते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। और फिर भी अगर रिक्वायरमेंट होता है तब कहाँ से आउट करते हैं? पेनल्टीमेट सेल का इनकम्प्लीटली फिल्ड, राइट। और उसमें भी पेयर्ड अप को या अनपेयर्ड को? पेयर्ड अप को क्या करते हैं? अनपेयर्ड। और किसको फॉलो करते हुए? हुनसुल को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इसको एनालाइज करने के लिए, और अगर सब्जेक्टिव एग्जाम 12th क्लास में अगर इस टाइप तरीके से आता है तो जैसे सिखा रहे हैं वैसे ही करके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिएगा। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक आर्गन का मतलब 18 तक पहुंच गए। उसके बाद क्या होगा भाई? F4s2, उसके बाद 3d8। इसका बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाने के टाइम पे 3d को पहले लिखेंगे। 3d इसका मतलब है कि 3s और 3p भी रहा होगा, बट वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। और ये 4s का अगर इंट्रोडक्शन हो गया, इसका मतलब है कि मेरे पास 4p भी है। हाँ ना, कुछ बोलते रहिएगा अगर लगता है कि है तो। और ऑर्बिट नंबर 4 इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब 4p भी रहेगा और 4d भी रहेगा। बट इसे फील्ड रहेगा या वैकेंट है? वैकेंट है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? बट इसमें मैंने हिंट दे दिया, इसमें मैंने आपको हिंट दे दिया कि यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, करेक्ट। सही है एवरीवन? अब यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को आउट करते हैं तो बनेगा Ni2+, करेक्ट। देन व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ देखिएगा निकेल का Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे? 4s Ni2+ का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आउट करेंगे भाई? तो 4s 0 हो जाएगा ना। 4s 0, फोर पी 0। देखिए सही है। यहाँ देखिएगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Ni2+ इन द absence ऑफ लिगेंड। इन द absence ऑफ व्हाट? करेक्ट। द presence ऑफ लिगेंड या इन द absence ऑफ लिगेंड? इन द absence ऑफ लिगेंड Ni2+ का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है Ni2+ का, एंड इट इज डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड? विथ 2 अनपेयर्ड, करेक्ट है ना। बट यहां पे क्या बोला गया है? और इस केस में व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकेल? 4 ना। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4 है। और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा
उतना ही लिगेंड, उतना ही हम लोग को वैकेंट बॉक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा और उन सारे वैकेंट बॉक्स को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में Cn माइनस इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट करेंगे। मेरे तरफ से एक हिंट है, राइट? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो बोल रहा है। तो Cn इन द प्रेजेंट जैसे ही Na2 प्लस में 4 Cn माइनस जाएगा तो ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज वेरी हाई। और यहाँ पे डाई मैग्नेटिक है, तो डाई मैग्नेटिक तो डैम श्योर यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गया है ना? इसका मतलब है कि Cn माइनस क्या करेगा, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड था इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड उसको डैम श्योर पेयर्ड अप किया होगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। एग्री? तो भाई घर खाली करके तो घर लेगा ना, अच्छा थोड़े कि बॉक्स खाली करके छोड़ दिया। करेक्ट? इसका मतलब है कि VBT में ऐसा ही सोचना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोग Na2 प्लस में 2 लेकर जाएंगे तो ये जो सिचुएशन था वो था इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। इसको हटाएं डायग्राम को। बट इन द प्रेजेंस ऑफ 4 Cn माइनस अब सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जगह कम हो जाएगा स्टूडेंट। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकम्स व्हाट, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है? और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपको नहीं लगा ये अगेंस्ट द हुंस रूल काम हो रहा है? इन द फेवर ऑफ हुंस रूल है या अगेंस्ट द हुंस रूल है? अगेंस्ट द हुंस रूल है, करेक्ट? और यहाँ देखिए वैसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें D पहले आता है, ध्यान सुनिएगा, वैसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें D पहले आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? अभी से इसको अभी डालते हैं, मैं लिखवा दूंगा। और जिसमें D बाद में आएगा उसको बोलेंगे, तो अगर सपोज कीजिए कि DsP2 बोले, करेक्ट? या इवन DsP3 या इवन D2sP3 या इवन D, यहाँ तक ही काम चल जाएगा मेरा, ठीक है? तो इन सब को, तो यहाँ जो D रहेगा वो n-1 का D रहेगा। अगर ये S n का है तो D का किसका रहेगा? n-1 का, तब उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, करेक्ट? लेकिन अगर sp3d या sp3d2 अगर यहाँ पे D बाद में रहेगा तो S का n और D का n दोनों सेम रहेगा। समझे मेरी बात को? S और D का n क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 टर्म समझ में आया? 2 टर्म से वाकिफ हो गए? अगर D पहले है तो कहाँ का D रहेगा? S का n रहेगा तो D किसका रहेगा? n-1 का। तो उसको पढ़ेंगे क्या? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर D बाद में आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे? आउटर का मतलब n+1 का नहीं, n का ही रहेगा, तो उसको पढ़ेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इन सब को इस टाइप का मिलेगा तो क्या पढ़ना है एवरीवन? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या पढ़िएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट? अब यहां देखेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन था डाई मैग्नेटिक। तो डाई मैग्नेटिक तभी होता जब यहाँ पे जो अनपेयर्ड था वो पेयर्ड अप हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, करेक्ट? और अब कौन कौन सा घर खाली हो गया? 4s तो पहले से खाली था, 3d का एक खाली हो गया, और किसका खाली होगा? 4p। और हम लोग लिगेंड कितना लेके जा रहे हैं? 4।
तो मुझे वैकेंट और वाइटल कितना चाहिए, और 4 वैकेंट तो ज़्यादा है, बट वो 4 वैकेंट और वाइटल चाहिए जो आपस में मिक्स हो जाए, हाइब्रिडाइज, राइट। दैट्स वाई डी का 1 लेंगे, एस का 1 लेंगे और पी का 2 लेंगे और इसको आपस में क्या कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसका ऑप्शन क्या कहलाएगा, DsP2। समझ गए, समझ में आ गया, ऐसे दिखाइए। तो सर हम लोग 4 ही क्यों लिए, क्योंकि रूल था VBT का कि जितना लिगेंड लेके जाएंगे उतना ही वैकेंट, हाइब्रिडाइज और वाइटल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ से ही लिए, ये बात तो मुझे डायरेक्टली पहले से पता था या इस इन्फॉर्मेशन के बाद, इस इन्फॉर्मेशन के बाद में एग्जाम में पहले से पता हो जाएगा। CN माइनस जहाँ देखिएगा, CN देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो किसके फेवर में काम करेगा, इन द फेवर ऑफ हुंस रूल काम करेगा या अगेंस्ट द हुंस रूल। इसका मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पेयर्ड अप को अनपेयर्ड को क्या करेगा, पेयर्ड अप कर देगा, करेक्ट। तो ऐसे सोचिए कि इसको यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से पुश करके यहाँ पे ले आया, इसको पेयरिंग कर दिया, करेक्ट है ना। चलिए, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखेंगे तो अब हम लोग को जितना और हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल को प्रोवाइड करते हैं, मिक्स करते हैं, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। तो हम लोग कितना मिक्सिंग किए, 4, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। और ऑल दिस 4 आर व्हाट, डीजेनरेट, ऑल दिस 4 आर व्हाट, डीजेनरेट। तो इन चारों का नाम क्या है, DsP2। और स्टूडेंट मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन रख लीजिएगा, जहाँ भी स्क्वायर का कैरेक्टर आता है, कहाँ पे क्या आता है, उसमें वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है x² बाई स्क्वायर। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे जो D इन्वॉल्व होगा DsP2 में, DsP2 का ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनार, लिख लीजिए कहीं पे, DsP2 का ज्योमेट्री क्या रहेगा। और स्क्वायर के लिए जनरली x² बाई स्क्वायर और ऑर्बिटल यूज करते हैं, कौन सा, x², इसको रट्टा मार देना है, ठीक है। बाकी सब को तो रट लिए है ना हम लोग जनरल हाइब्रिडेशन में। sp3d में dz² इन्वॉल्व होता था, sp3d2 में dz² और dx² बाई स्क्वायर, और sp3d3 में dx बाई dy z dzx, करेक्ट। एनीवे, और ध्यान से देखेंगे और ऐसे दिखा कर आना है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ डाई मैग्नेटिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। यहाँ देखिए डाई मैग्नेटिक है, तो सर CN माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया हूँ, इसका मतलब यहाँ पे इस बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते थे, 2। ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। और कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट, सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। फिर आपके मन में हो सकता है कि सर हो सकता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, CN माइनस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास माइंड में हो सकता है ना, कि निकल में तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो पेयर्ड अप हो गया, लेकिन जो लिगेंड है उसमें हो सकता है पहले से अनपेयर्ड हो, इट माइट भी। तो CN माइनस के पास अनपेयर्ड है या नहीं है वो हम लोग MOT से देख लेंगे। और CN माइनस टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 14। और MOT में अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन है एक्सेप्ट 10 और 16, तो उसको क्या रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। और यहाँ पे CN माइनस इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है, अनपेयर्ड करके कर रहा है या पेयरिंग में ही डोनेट कर रहा है, पेयरिंग में। तो क्या इसका जो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, नहीं हुआ है, करेक्ट। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव एग्जाम में दिखा कर आना है, करेक्ट है ना। चलिए यहाँ पे आइए, इसका मतलब है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ NiCN होल फॉर 2- अभी भी, तो इसका मतलब इन द अब्सेंस ऑफ Ni2+, इन द अब्सेंस ऑफ लिगेंड, ये था पैरामीट्रिक, बट इन द प्रेजेंस ऑफ CN एज ए लिगेंड इट बिकम्स व्हाट, डाईमैग्नेटिक, ड्यू टू व्हाट, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट, इन द फेवर ऑफ हुंस रूल या इन द अगेंस्ट द हुंस रूल। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा भाई, यस, ऐसे दिखा दीजिएगा। बट ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया रहता कि डाई मैग्नेटिक है, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना, तब तो हम लोग कैपेबल नहीं थे। तब हो सकता है कि हम लोग ये सोचते, यहाँ देखिए, तब तो इट माइट भी ऐसा भी तो सोच सकते थे कि इसका 1 ले लेंगे, इसका 3 ले लेंगे और sp3 कर लेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी था sp3 करने का, बट अगर sp3 करेंगे तो पैरामेट्रिक हुआ था, बट इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ था, डाईमैग्नेटिक।
करेक्ट है एवरीवन? यहाँ देखते रहिएगा अमन से, स्क्वायर प्लेनार। और डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। ज्योमेट्री क्या? शेप। अगर सेंट्रल एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहता है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर लोन पेयर अगर 0 है, तो जो ज्योमेट्री रहता है वही मोटा मोटी क्या बन जाता है? शेप बन जाता है। आप लोग हाइपोथेसिस भूल गए क्या? शेप और ज्योमेट्री ऑलवेज सेम रहता है या डिफरेंट भी हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अमोनिया टेट्राहेड्रल, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। और जनरली अगेंस्ट द हुंड्स रूल कौन काम करेगा स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। करेक्ट। वीक लिगेंड के पास उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑपरेट करने का पावर नहीं होता है, तो अगेंस्ट द हुंड्स रूल काम नहीं करेगा। तो इसका एक और एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए NiCl4 2- और मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट कर लीजिए कि Cl- को वीक लिगेंड, और जहाँ भी Cl- किसी को अभी के लिए बाद में कंक्लूड कर लेंगे, तो Cl- एज ए वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड अगेंस्ट द हुंड्स रूल काम नहीं करेगा। इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड ऑफ। तो अब मेरे इस हिंट के बाद आप इसका ज्योमेट्री बताइए, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका ज्योमेट्री क्या होगा और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। डू इट फास्ट। जैसे मैं एनालाइज करके बनाता हूँ वैसे बनाइए। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल के आयन का इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। वेरी गुड। ये है सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, राइट। बट यहाँ पे अगर लिगेंड लेके जा रहे हैं, तो क्या इस लिगेंड को पहले ही मैंने आपको हिंट दिया कि वीक लिगेंड है, तो क्या वीक लिगेंड अगेंस्ट द हुंड्स रूल काम कर पाएगा? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे ये बनने के बाद भी डी का जो सिचुएशन है और ये जो पेयर्ड अप, यहाँ देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स पेयर्ड अप, ये जनरली डी सब सेल में दिखेगा। कहाँ पे? डी सब सेल में। तो डी सब सेल का अरेंजमेंट चेंज होगा या जैसे था वैसे ही रह जाएगा? और हम लोग को कितना वैकेंट बॉक्स चाहिए? तो 4 बॉक्स तो यहाँ से ही मिल जाएगा भाई। एस का 1 और पी का 3, तो हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp3। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग का हाइब्रिड और वाइटल मिला वैकेंट बॉक्स का, वो क्या रहा? sp3। सही है ना? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
टेट्राहेड्रल नहीं अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग तो इसका देख रहे हैं ना, हम लोग Cl माइनस का अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो Cl माइनस इस बॉक्स में गया है, इस बॉक्स में गया है, इसका अरेंजमेंट कैसे रहेगा, सेंट्रल टप के अराउंड। इसको तो हम लोग कुछ छेड़छाड़ किए ही नहीं, राइट। दैट्स वाई इसका ज्योमेट्री रहेगा टेट्राहेड्रल, करेक्ट है ना। एंड इट इज डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम में यहाँ देखिए, एग्जाम में इसी का आपसे पूछ लिया जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला याद है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फार्मूला था, रूट ओवर वन, n+2 था शायद, मुझे लगता है n+2 होना चाहिए, राइट। कितना हो जाएगा, रूट ओवर 8, कितना n+1 नहीं था भाई, n+2 था। अरे तो हम लोग को रटा हुआ था भाई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बोर मॉडर्न हम लोग यहाँ बोलते थे ना एक डायलॉग 2 पॉइंट समथिंग, वही वाला सिचुएशन है, राइट। हो गया, चलिए इसको हटाया जाए, बोलिए। हाँ फिर से बोलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर रहे हैं, वो तो एक्चुअल में हम लोग अगेंस्ट द हून्स रूल काम किए। तो जनरली अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैंने यहाँ पे इसलिए हिंट दिया, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक वो काम करेगा, अनपेयर्ड को पेयर्ड अप, यहाँ के बॉक्स को खाली करेगा। बट वीक लिगेंड का इतना पावर नहीं होता कि इसको अनपेयर्ड को पेयर्ड अप करेगा। बाकी इस बात को डेप्थ में समझने के लिए हम लोग CFT में बात करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ मोटा मोटी रफली क्या जानिए, हम लोग का टाइम पे CFT सिलेबस में नहीं था IIT का, बट आप लोग लकी पीपल हैं कि आपके टाइम पे CFT है, और सबसे ज़्यादा लकी हैं कि बोर्ड में भी है। और थोड़ा बहुत अगर स्कूल में पढ़ाएगा हो तो ऐसा कन्फ्यूजन सुने होंगे T2G EG, राइट, ये आएगा भी बोर्ड में, ठीक है, सब्जेक्टिव। तो एक्चुअल में वीक लिगेंड ये काम नहीं कर पाता है, ये काम कौन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया था। इसको हटाया जाए, हाँ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ लेंगे, बाद में इतना सारा यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँगा, वही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। जितना आपके एग्जाम में आएगा ना स्टूडेंट, उतना एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खुद डिस्कस कर लूँगा, उसी एग्जाम्पल को 2 बार आप भी कर लीजिएगा। उसके पीछे का वजह है कि कुछ कुछ ऐसा लिगेंड है जिसका कैरेक्टर ड्यूअल कैरेक्टर है, किसी मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसी के साथ वीक हो जाता है, तो वहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, अभी इसको Cn- को क्या मानना है, इसको एनालाइज कीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हुए एनालाइज करना है। एनालाइज जब भी बोले एनालाइज कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, इसका मतलब क्या क्या निकालना है, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर। एक मिनट, सम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम टाइम डाइपोल मोमेंट भी पूछा जाएगा। सम टाइम्स, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, NiCO2-, ये है निकल, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn एंड Cn, करेक्ट है ना। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर
शाहबाज देंगे। ज्वाइन किए हुए हैं? हाँ। और टाइम रहेगा तो ऑफलाइन भी आ जाइएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दिन। पहला क्वेश्चन, इसका डाइपोल मोमेंट कितना? नेट डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़े है ना भाई डाइपोल मोमेंट। तो केमिस्ट्री नेट डाइपोल मोमेंट के लिए तो देखिए केमिस्ट्री में हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे फिजिक्स में डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। फिजिक्स में क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। और केमिस्ट्री में क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट को ये काउंटर कर देगा भाई, इसका डाइपोल मोमेंट को ये काउंटर कर देगा, राइट? क्योंकि ये डायगोनल पे है, स्क्वायर है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। एंड नेक्स्ट, ये समझ रहे हैं ना? एरो कौन सा? मैं डाइपोल मोमेंट को समझाने के लिए एरो ड्रॉ किया हूँ। कि जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं डायरेक्ट यहाँ से फॉलो कीजिएगा तो लगेगा कि अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन गया है। ये मैं डाइपोल मोमेंट के लिए सिखा रहा था। एंड दिस बॉन्ड अब मेरे वीडियो का व्यू बढ़ रहा है मैं देखा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो का भी एक 73 चला गया है। इतना चमत्कार कैसे हो गया? जिनकी 10 से 15 से 20 मैक्सिमम रहता है, इसको तो बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए, राइट? और एग्ज़ाम का फॉर्म में अगर निकल गया तब देखिएगा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा व्यू। दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? ये मेरा क्वेश्चन था। दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ इसका sp, कार्बन का यहाँ पर ऑप्शन क्या है? sp। इसका कौन सा? यस, ये आंसर लगा के आना है, समझ गए? ये भी क्वेश्चन आएगा कि NiCN होल फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो मॉडर्न थ्योरी से बन रहा है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग लैंग्वेज बनाकर, दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ DsP2 and sp, DsP2 and sp। मतलब इतना तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट है ना? चलिए अब इसके बारे में बढ़िया से डिस्क्राइब कीजिए। जैसे मैंने दो कंपाउंड का हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोले? अच्छा सबको टाइम दीजिए, इसके लिए आपका आंसर देखता हूँ। देखिए मेरा एनालाइज करने का सब तरीका क्या था कि सबसे पहले इसका ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं एवरीवन, जिनको बोर्ड देना है वो देखिएगा खास करके, +2। और फिर क्या करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के जो सीखे हैं उसका सबसे बड़ा यूज यहाँ पे आ रहा है, बॉक्स बनाने वाला सिस्टम, राइट? तो आर्गन लिख देंगे और उसके बाद क्या होगा? (4s0), यहाँ देखिएगा 4p, करेक्ट? रिक्वायरमेंट अगर और रहेगा तो वहाँ पे मेरे पास 4d भी अवेलेबल है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। तो इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड Fe2+ इज पैरामैग्नेटिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड? 4 अनपेयर्ड। बट जब यहाँ पे 6 Cn- लेके जाएंगे तो Cn- को क्या बोला गया है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसके अगेंस्ट में काम करेगा? इन द फेवर ऑफ हुन्स रूल या अगेंस्ट द हुन्स रूल? इसका मतलब ये जो सजाए हैं तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को सीमा क्या करेगा? फोर्सफुली रिपेल करके इसको सिमट कर यहाँ तक ले आएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना बॉक्स में आ जाएगा? ये मत बोलिएगा एक बॉक्स में नहीं तो पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल भाई का वायलेशन हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन कितना बॉक्स में आ जाएगा? 2 बॉक्स में। क्यों? एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। दैट्स वाई ए यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। तो नहीं लगता कि अभी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है
ये सीमेंट का कितना बॉक्स में आ जाएगा? 3 बॉक्स में। तो ये जो काम हुआ इन द फेवर ऑफ हुन्स रूल या अगेंस्ट द हुन्स रूल? एक मिनट, एक यहाँ देखिए, यहाँ पे सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा, आगे चलकर लास्ट में पता चल रहा है कि ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि VVT में जब क्वेश्चन रहेगा इसका ज्योमेट्री का या डाइपोलमेंट का, तो उसमें जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। तो अभी क्या मानना है कि 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? 3 बॉक्स में, ठीक है। ये इसमें आ गया है, ये दोनों इसमें आ गया है, करेक्ट है। चलिए हम लोग कितना लिगेंड लेके जा रहे हैं भाई? तो मुझे कितना ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट? 6। तो D का 2 लेंगे, S का 1 लेंगे, अब P का 3 लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? D2sp3, करेक्ट है। ऐसे दिखा दीजिए। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में यहाँ देखिएगा, ऐसे करने के बाद ऐसे दिखा के आना है, ठीक है। और एक लाइन अगर और भी अच्छा से लिख दीजिएगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगेंस्ट द हुन्स रूल काम हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, ठीक है, हो जाएगा। तो आफ्टर दिस सिचुएशन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? FeCN होल 6 4 माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0 हो गया। तो पैरामैग्नेटिक रहा या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक हो गया। जबकि इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्या था? पैरामैग्नेटिक। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री? तो सब लोग रट जाएंगे। sp3d2 और d2sp3 का ज्योमेट्री सेम रहेगा, समझे स्टूडेंट? ज्योमेट्री का नाम क्या है? जिनको रिफ्लेक्शन से नजर नहीं आ रहा होगा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, sp3d2 और d2sp3 दोनों का ज्योमेट्री सेम रहेगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट है। तो लास्ट में ऐसे भी आपको लिख कर आना है। सब्जेक्टिव एग्जाम में जितना लिख सकते हैं नंबर लेने के लिए उतना लिख कर आइएगा। ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करके आइएगा। एंड व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट? यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये इससे काउंटर हो जाएगा, 3 डायगोनल है ना, तो ये सब काउंटर हो जाएगा। मोटा मोटी नेट डाइपोल बिकम्स व्हाट? तो दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? ड्यू टू d2sp3 का ऑर्बिटल एंड ये भी लिख लीजिए। इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं, 3 एग्जाम्पल नहीं था कि सर इन जनरल, एक मिनट, आउटर ऑर्बिटल इन जनरल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन रहेगा और किस कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन रहेगा? अभी मैं थोड़ा सा स्पिन क्या होता है, टोटल स्पिन पढ़ाए हैं, तो टोटल स्पिन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर। तो नहीं था कि इनर में लो स्पिन रहेगा ड्यू टू पेयरिंग और आउटर में क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्या एक लाइन लिख लिया जाए? लिख लीजिए नोट करके। इन जनरल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैविंग लो स्पिन, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। इन जनरल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैविंग लो स्पिन एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई स्पिन। अच्छा एक मिनट, एक और क्वेश्चन। जनरली इन जनरल कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहेगा?
भाई देने वाला जो लिगेंड है वह स्ट्रांगली डोनेट कर रहा है तो वीक बॉन्ड बनाएगा या स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा? तो Cn माइनस राइट वीकली डोनेट करेगा या स्ट्रांगली डोनेट करेगा? तो इन जनरल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू आउटर। ये भी इसको लिख लीजिए एक और पॉइंट बनाकर। इन जनरल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। In general, inner orbital complex are more stable with respect to outer orbital complex. चलिए मेरी तरफ से हिंट है, बस इतना है कि इसको वीक लिगेंड मानते हुए इसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कीजिए। फर्स्ट क्लोरीन Cl माइनस को मैं हिंट दे रहा हूँ, क्या मानना है और तब क्या होगा। वेरी गुड। करेक्ट। 4s0 4p0 और अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम लोग 4 का d यूज कर सकते हैं 4d0। बट यहाँ पे ये है पैरामेट्रिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। बट यहाँ पे 6Cl माइनस लेके जाते हैं। इसको अगर वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड का स्ट्रॉन्ग रिपल्सन नहीं रहेगा तो अगेंस्ट द हुंस रूल काम नहीं करेगा, तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। करेक्ट। तो FeCl6 4 माइनस में कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6। इसका मतलब है कि जैसे था वैसे रह गया एज इट इज। करेक्ट। ये हो गया 3d6। sp3 d2। सही है ना। तो ये भी क्या रहेगा पैरामेट्रिक विथ हाउ मेनी अनपेयर्ड 4। व्हाट इज ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। Cl 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 ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए and this bond is formed due to overlapping of थ्री पी ना 3p। इसका एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा 3p रहेगा, प्योर p रहेगा। करेक्ट है। इसको हटाया जाए।
चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो जनरली हम लोग का सिलेबस में जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा भाई? कुछ नहीं, एक तो मत बोलिएगा, एक के लिए एक ही बॉक्स चाहिए तो हाइब्रिड नहीं होगा, राइट? 2 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा। बाद में कंक्लूड कर देंगे कि इवन कोऑर्डिनेशन नंबर मोर कॉमन है। कौन सा? इवन में भी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन है 4 और थर्ड मोस्ट कॉमन है 2। और ऑड कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली रेयर होता है, बट ये नहीं कि मैं बोला कि नहीं होता है, FECO होल 5 होता है, बट ऑड कोऑर्डिनेशन में बाद में हम लोग लिख लेंगे, करेक्ट? तो हम लोग 1 बाई 1 क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेशन, हर एक कोऑर्डिनेशन नंबर का जितना भी सफिशिएंट एग्जाम्पल है वो यहाँ पर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से, ठीक है? अभी मैं समझा रहा था कैसे डिस्क्राइब करते हैं, करेक्ट है? और क्या आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखवाए थे वो सब याद है? सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लस जिंक कैडमियम के बाद क्या, मरकरी, निकल प्लेटियम, और सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाइए, निकल प्लेटियम, और एक ही जगह पे रटने के लिए बोले थे, बाकी सेम पैटर्न था। वो जगह कौन सा था? निकेल, प्लेटियम और प्लेटिनम, ठीक है? उसको एक बार देख लीजिए। चलिए अब बात मत कीजिए, यहाँ देखिए, एक बार लिखिए तो, द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इज रिलेटिवली रेयर, द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इज रिलेटिवली रेयर, occurring mainly with कॉपर प्लस, यहाँ पे देखिए जनरली कहाँ पे मिलेगा? कॉपर प्लस, और बोलिए, एक तो आप लोग भी बोल सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, सिल्वर प्लस एंड AU प्लस। एटसेट्रा, और जो भी रहेगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हाइब्रिडेशन क्या रहना चाहिए? तो सर वो जो मिक्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, मिक्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे मेनली यहाँ पे SP रहेगा, क्या रहेगा? SP, ठीक है? बट फिर भी इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ देखिएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ से पता चलेगा। ये है AgCN2 माइनस, करेक्ट? ये वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड? व्हाट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर प्लस, सॉरी ये तो मैं ही आंसर बता दिया, +1, करेक्ट? तो Ag प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। और सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिल्वर न्यूट्रल का 4D10 5S1, ये तो रट्टा मानना पड़ेगा,
लेकिन कॉपर के जस्ट नीचे सिल्वर है, सिल्वर के जस्ट नीचे, तो सेम पैटर्न चल रहा था। तो 4d10 5s1 और यहाँ पे 5p भी तो है। चलिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं, Ag प्लस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। Ag प्लस पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। 1 मिनट आप लोग को मौका देंगे। यहाँ देखिए ये हो गया 5s0 और 5p0, करेक्ट। Cn माइनस का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, करेक्ट। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई कैरेक्टर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई इफेक्ट आएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इफेक्ट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे अनपेयर्ड को पेयर्ड अप, जहाँ पे ऑलरेडी पूरा का पूरा वैकेंट, पूरा का पूरा फील्ड है। तो क्या इसमें अगेंस्ट द रूल हुल्स रूल काम करेगा? यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर AgCN होल्ड, यहाँ पे देखिए ये अगर डाईमैग्नेटिक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ काम कोई और कर रहा है, बदनाम कोई और हो रहा है, तो ये डाईमैग्नेटिक है। इज इट ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑफ Cn माइनस या ड्यू टू इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? खुद का इसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, उसके वजह से डाईमैग्नेटिक था, राइट। पहले से इसके पास अनपेयर्ड है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे डाईमैग्नेटिक होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना कि ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझ गए? समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? दिस इज डाईमैग्नेटिक, पहला ऑप्शन रहेगा ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जनरली हम लोग इसी के फेवर में चले जाएंगे। और दूसरा रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ag प्लस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या दिखेगा? इसलिए आपको ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? सिल्वर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद रहेगा तब आप आंसर दे सकते हैं, करेक्ट है ना। तो चलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे तो अगेंस्ट द हुल्स रूल काम नहीं होगा। और आप कितना लिगेंड लेके जा रहे हैं? 2। तो कितना ऑर्बिटल मिक्स करना है? 2। करेक्ट है ना। तो क्या यहाँ पे 4d10 लिख दें और A बन गया sp Cn। इसका मतलब है कि Ag प्लस के साथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट Ag प्लस के साथ वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, Ag प्लस के साथ ऑलवेज डाईमैग्नेटिक रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Ag प्लस के साथ वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, ऑलवेज क्या रहेगा? क्योंकि पहले से ही डाईमैग्नेटिक वो है, करेक्ट है। जो पहले से पैरामैग्नेटिक रहेगा उसमें हम लोग कुछ सोच भी सकते थे, लेकिन जो पहले से ही डाईमैग्नेटिक है तो उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का इफेक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। खास करके इस प्रॉपर्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। इफेक्ट नज़र आएगा, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, करेक्ट है। इसका मतलब है कि Ag, पहले लिख लीजिए, ये हो गया क्या रहेगा? डाईमैग्नेटिक। ज्योमेट्री क्या बोलेंगे एवरीवन? लीनियर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा डायमैग्नेटिक। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? यस, sp एंड sp। अगर ऐसा कोई लिगेंड जिस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मुझे यहाँ पर नहीं पता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट। क्या बोल सकते हैं? इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड इट इज डाईमैग्नेटिक
एक लाइन लिख लीजिए। चलिए इसको डिस्क्राइब कीजिए फास्ट। इसको डिस्क्राइब कीजिए और इसको डिस्क्राइब कीजिए। अरे कौन सा रिएजेंट मिलता था? टॉलेंस रिएजेंट, करेक्ट। AgNH3 होल 2 प्लस AgNH3 होल 2 प्लस। क्या इन चारों को आप एनालाइज कर पाएंगे? सब में सिल्वर का क्या रहेगा ऑप्शन? sp रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही वैसा है, करेक्ट। और कॉपर का वो 4 एग्जाम्पल आप लिए छोड़ सकते हैं? हो जाएगा? अब जगह छोड़ दीजिए, घर पे कर लीजिएगा। हो जाएगा एवरीवन? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिखिए, एक पॉइंट लिख लीजिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इज ट्राइगोनल प्लेनार। The most important geometry for the complexes with coordination number 3 are trigonal planar, and the most important geometry for of complexes with coordination number 3 is trigonal planar and trigonal pyramidal. इसको एनालाइज कीजिए फर्स्ट। और आप यहाँ पे आयोडीन को भी I- को वीक लिगेंड मान सकते हैं।
एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। कुछ व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया हूँ, मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसका रिक्वायरमेंट चाहिए था। चलिए ऐसे यहाँ पे लिख भी दूंगा। यहाँ पे इसका कितना रहेगा भाई ऑक्सीडेशन नंबर? तो जिंक के नीचे कैडमियम, उसके नीचे तो मरकरी न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था लास्ट में वाला बोलिए से 5d10 6s। तो Ag नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर नहीं जानेंगे तो काम नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसका प्ले हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। तो Ag2+ हो गया 5d10 6s, और जैसे ही 5d10 हो गया इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कहानी खत्म। यहाँ पे तो अनपेड है ही नहीं, करेक्ट है। और इसका मतलब 6s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से एनालाइज करने में आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। कितना आप लिगेंड लेके जा रहे हैं? कितना बॉक्स चाहिए? 3 sp2। तो बोर्ड के एग्जाम में आएगा 12th क्लास में तो बन जाएगा। डायमैग्नेटिक या पैरामेट्रिक? डायमैग्नेटिक। एसेंशियल 3 माइनस। ज्योमेट्री का क्या होगा भाई sp2 के लिए? ज्योमेट्री तो फिक्स होता है ना, फ्रीज कर दिया जाता है, राइट। ट्राइगोनल प्लेनार sp2 के लिए क्या ज्योमेट्री बोलेंगे? यस। मैं 3 का नहीं लिखवाया था इसलिए मैं फोटो भेजा हूं।
मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। फोर डी 10 उस वक्त क्या है 5s2 और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे एक इनर्ट इफेक्ट भी होता है। इनर्ट इफेक्ट का मतलब हुआ कि एसन का दो वैलेंसी होता है, अस और इक, स्टेनस एंड स्टेनिक। तो 3 वैलेंसी 2 भी शो करता है और 4 भी शो करता है। जब तक यहाँ देखिएगा, एक बार सुन लीजिए, जब तक 2 शो करेगा तो ए पार्टिसिपेट करेगा और ये तब तक इनर्ट रहेगा, लेकिन एक्साइटेड एलिवेटेड कंडीशन पे ए भी अनपेड हो जाएगा। करेक्ट है ना? दैट्स वाई, मतलब अनपेड नहीं कर सकते हैं इसका, अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो, अदरवाइज यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड ही बन रहा है, राइट। तो अब इसका एनालाइज कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली यहाँ से ब्रेक हो गया है। ओके एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, क्या रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2 5p0। और हम लोग लिगेंड कितना लेके जा रहे हैं? तो 3 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और प्योर या हाइब्रिडाइज्ड चाहिए। तो हाइब्रिडाइज ना, डीबीटी का कॉन्सेप्ट था। तो क्या ये आपस में मिक्स करेंगे P3? ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। तो इस केस में मजबूर कॉन्स्टेंट कंडीशन है, मजबूरी, जस्ट लाइक अमोनिया टाइप का, राइट। ये आपस में मिक्स करता है। नहीं समझे बात को? करेक्ट। यहाँ पे कांस्टेंट कंडीशन है, बट भाई यहाँ बिल्कुल ये अनयूजुअल था। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? ये आ सकता है, मतलब जितना भी एग्जांपल है उसमें खास था नहीं, sp3। और इस sp3 में ऑलरेडी हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड अप है, करेक्ट है। और यहाँ पे इसको लाइटली मत लीजिए, नहीं तो आप सब इसमें टिक sp2 लगा के आते हैं, करेक्ट है ना। कंडीशन नंबर 3 देखिए क्या लगाता है, टिक sp2 और डिवाइडेड बाई -5। यहाँ पे लोन पेयर रहेगा भाई। जनरली सेंट्रल मेटल पे लोन पेयर नहीं दिखता है। हाइब्रिडेशन में, हाइब्रिडेशन के बाद आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जनरली अभी तक जितना भी एग्जांपल लिए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में जनरली वैकेंट लेते हैं। बट यहाँ पे मजबूरी है कि जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किए उसमें वन ऑफ द ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है, जिसमें लोन पेयर है। तो तब इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। हाइब्रिडेशन से पहले लिखिए sp2 बोलें या sp3 बोलें? sp3 बोलना चाहिए। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप, ट्रायंगल पिरामिड, ये ज़्यादा सही रहा। और सीएल था ना, सॉरी
Cl एंड Cl, यही इसमें खास था। ठीक है स्टूडेंट, याद रहेगा। तो यहाँ पे तो सर इसको तो sp3 में डील करना चाहिए था, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर डील कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 है, जितना लिगेंड उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर, बट यहाँ पे ऑर्बिटल 4 हो गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है। ठीक है, इसको हटाया जाए। देखिए Sn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ए रहेगा, और हम लोग के पास लिगेंड कितना है? तो वैके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना चाहिए? यहाँ देखिएगा बेटा, 3 चाहिए। बट क्या इन तीनों को आपस में मिक्स करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब उपाय क्या है? एक उपाय तो ये था कि यहाँ का 2 लेते और डी का 1 लेते, मिक्सिंग करिए, बट ऐसा तो जनरली आप देखे नहीं होंगे, नहीं देखे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का मजबूरी बन गया एस को इन्वॉल्व करने का, करेक्ट। तो इसको मिलाकर हम लोग हाइब्रिडेशन क्या कर दिए हैं? sp3, और sp3 को बनाओ तो बॉक्स में इसको रख दिया, अनपेयर नहीं किया, क्योंकि 3 बॉक्स तो खाली रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक लोन पे जैसा ट्रीट हो गया है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाए? कोऑर्डिनेशन नंबर 3, बट नाउ हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3, और कोई उपाय नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा लिंक से हटकर था, अभी तो जो चल रहा था उस टाइप का नहीं था, ये थोड़ा एक्सेप्शनल कैरेक्टर था। इसमें सबसे बड़ा रोल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब एग्जाम में अगर 3 का नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक बनेगा, ये नहीं बनेगा भाई। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एसएन का भी लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट जाइएगा। चलिए अब लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ देखिए स्टूडेंट, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो हम लोग का मोस्ट कॉमन जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या मिलेगा? या तो sp3 नहीं तो dsp2, ये 2 मिलेगा। इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। और इसका क्या रहेगा भाई? स्क्वायर। ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर। भाई नाम का ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आसान, प्लीज कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। इसका क्या रहेगा? स्क्वायर प्लेनार। ये क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। और आईआईटी के क्वेश्चन बैंक में जो इसका चैप्टर का नाम रहेगा ट्रांजिशन मेट एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके अंदर ही एक अलग कैटेगरी बनाया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो डी ब्लॉक में मोस्टली क्वेश्चन तो इसी सेक्शन से आ जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए, आप लोग आज बहुत जॉली मूड में हैं। इसको आप मेरे तरफ से स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा ट्रीट कीजिए। जितना सब लोग बढ़ चढ़ कर थ्योरी क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, उतना ही बढ़ चढ़ कर क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। What the oxidation number of, what the primary valency of nickel?
प्राइमरी वैलेंस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, उसके बाद बोलिए बोलिए 3d8 करेक्ट है ना। एंड 4s2 4p। और बोलिए इसको अभी के लिए 1 मिनट फॉर मोमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या मानने के लिए बोला हूँ, बाद में अलग से लास्ट क्लास में निकेल मेटल, एक मिनट मेटल कार्बोनाइल अलग से पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। बट अभी के लिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड को VBT में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इसका एनालाइज करना है तो आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानकर ही सोचिएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो क्या होगा, इस अनपेड को क्या करेगा, ये बॉक्स खाली करेगा और इसमें इसको भेज देगा। करेक्ट है ना। क्या क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये दोनों कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। करेक्ट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर्गन ऐसा नजर आएगा भाई। तो इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड ए पैरामीटर के साथ विथ 2 अनपेयर्ड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब यहाँ पे तो ए बॉक्स अब वैकेंट रहा या खाली हो गया, ऐसे मानिए VBT में ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। मैं बार बार, चूँकि रिकॉर्ड भी तो हो रहा है इसलिए वो बोलते रहना पड़ता है कि VBT में ऐसा सोचना है। इसका मतलब ये नहीं कि रियलिटी में ऐसे ही हो रहा है, बट VBT में आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक है। फोर एस एंड 4p, ये चारों आपस में मिक्स हो जाएगा और क्या बन जाएगा, sp3। डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, क्या हुआ, डाईमैग्नेटिक। ज्योमेट्री क्या बोलिएगा, टेट्राहेड्रल। एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, अभी तो आप यही बोल सकते हैं। यहाँ देखिए एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे आ गया। करेक्ट। तो VBT का ड्रॉबैक क्या था, मतलब ये बात एक्सपेरिमेंट ज्योमेट्री आज के डेट में हम लोग लैब में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली NiCO होल 4 का ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार नहीं दिखा होगा, क्या दिखा होगा, टेट्राहेड्रल। पहला बात, क्या ज्योमेट्री आया होगा, ये ड्रॉबैक है ना। और दूसरी बात है कि ये क्या दिखा होगा, डाईमैग्नेटिक। टेट्राहेड्रल भी, और क्योंकि VBT में पहला ही लाइन बोले कि VBT का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो जैसे ही डाईमैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल बोला गया तो टेट्रा मतलब sp3 हो गया, राइट। तो वहाँ से एक हिंट मिल गया था, दैट्स वाई हम लोग इसको इस डायरेक्शन में सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये बॉक्स खाली हो जाएगा। इसको अगर यहाँ भेज दें तो S का 1 और P का 3, राइट। तो sp3 हो जाएगा तो टेट्राहेड्रल के साथ मैच कर जाएगा। तो इसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आज के बाद इसको ऐसे ही समझ लीजिए, करेक्ट है ना। तो कैसे आ जाएगा, तो यहाँ आएगा, एक खाली रहेगा, यहाँ पे 2 को भेज देंगे। ये एरोस मैंने दिखाया है, ठीक है एवरीवन। और ये दिखा दीजिए, हो गया ना, इसको हटाया जाए।
चलिए यहाँ देखिए, NiCO होल आएगा निकल कार्बोनाइल का, इसको लाइटली मत लीजिएगा। और ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट, निकल कार्बोनाइल का कहाँ पे यूज़ करते हैं मेटलर्जी में? वेरी गुड, मॉन्स प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल के लिए। किसके लिए? इन प्योर निकल को हम लोग बनाते हैं निकल कार्बोनाइल। टॉक्सिक भी होता है और वोलेटाइल नेचर का भी होता है। और फिर मान लेते हैं कि मेरे पास निकल है और इम्प्योर है, क्या है? इसको कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रीट करके पहले ए बना लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ निकल आ गया, बाद में हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है, बचा क्या? इस प्रोसेस का नाम है कौन सा? एक कम से कम 10 बार पूछा हुआ है जेईई में। कुछ नहीं, फ्री में मार्क्स है ना, रटने का मार्क्स है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी में, ठीक है? ये आज के क्लास में लिए थे क्या? देखिए तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही था, बट फिर भी एक बार यहाँ पे कर लीजिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चल रहा है। और अभी NiCO होल 4 बस जस्ट कंपेरिजन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट उसके वजह से यहाँ पे sp3 हुआ है। और NiCO होल 4 2-, इसका क्या होता है वो देखिए तो, और क्यों होता है? क्यों ऐसा हो गया? एस से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया था, एस से 2 इलेक्ट्रॉन, और जब हम लोग इसका पेयरिंग किए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो वहाँ पे डी का एक बॉक्स खाली रह गया था। तो डी का एक, एस का एक और पी का 2, इसलिए ऐसा हुआ था। बट NiCO होल 4 में निकल 0 था, तो वहाँ पर जब पेयरिंग करने का तो जो बॉक्स खाली था उसमें एस का इलेक्ट्रॉन चला गया था, इसलिए sp3 हुआ। कंपेरिजन समझ में आ गया? तो इसी एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल को मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ऑलरेडी हो चुका था, राइट? जस्ट मैं आपसे काम करवा लिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग पास 3 बचेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये भी चलेगा। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है ना, और उसके बाद मैं संडे को भी एक क्लास इसका लूँगा। एक क्लास ऑर्गेनिक का डिस्कशन करूँगा और एक क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूँगा, ठीक है? आज का इतना ही। और आज आपका क्लास रहेगा किसका? तो घर टाइम से पहुंच जाइए। हाँ स्टूडेंट।